गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 28 मार्च और हम लोग देखने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और उसकी वोकैबुलरी। और आज का एडिटोरियल है टाइमली रीस्टेटमेंट, यानी कि कोई समय पर स्टेटमेंट देना, दोबारा से स्टेटमेंट देना, उसे कहते हैं रीस्टेटमेंट। ये जो एडिटोरियल लिखा हुआ है वो मीडिया के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। किसी भी न्यूज़ चैनल ने या फिर किसी भी न्यूज़पेपर वालों ने एक आर्टिकल लिख दिया किसी के ऊपर और उसने मानहानि का केस लगाया, फिर एक रिस्ट्रेन आया, पाबंदी आया कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, और सब पे पाबंदी लगा दी गई, ठीक है, कि इस तरह के केस या इस तरह की कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर केस बना हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या कहता है देखिए एक बार, सुप्रीम कोर्ट मेक्स अ केस, सुप्रीम कोर्ट ने केस बनाया अगेंस्ट प्री ट्रायल, कि प्री ट्रायल रिस्ट्रेन, यानी कि मैं अगर यहाँ से बोलूँ कि प्री ट्रायल रिस्ट्रेन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाया, एक केस बनाया। क्लियर। अब वो है किस चीज़ के ऊपर, ऑन जर्नलिस्टिक कंटेंट, यानी कि जो जर्नल है, यानी कि अखबार है, न्यूज़पेपर, जिनके ऊपर जो भी कंटेंट होता है, जो भी लिखा जाता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। यानी कि जो लिखा जाता है कोई न्यूज़पेपर में कोई किसी के विषय में, क्लियर, तो उसका प्री ट्रायल ना करके पाबंदी लगा दी गई। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बना दिया, एक केस बनाया हुआ है और कुछ कहा है। अब जो भी कहा है जब हम एडिटोरियल पढ़ेंगे तब आपको समझ आने वाला है। फिलहाल तो जितनी भी हाईलाइटेड वर्ड हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं कराने वाला हूँ क्यूज, जिसमें रहेंगे ईडीएम, ठीक है, और बहुत अच्छे ईडीएम्स हैं ये, ध्यान रखना। ये प्रीवियस ईयर के तो है ही हैं और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है, वो सीखेंगे। पहले वर्ड की अगर मैं बात करूँ, इंजंक्शन। क्या है इंजंक्शन? इसका मतलब होता है आदेश या हुक्म, अ फॉर्मल कमांड और एडमोनिशन, या कोई कमांड देना या किसी को डांट देना किसी रूप में कि भाई आपको ऐसा ही करना है, तो वो चीज़ समझ में आ गया। रेमिफिकेशन का मतलब होता है शाखा में बांटने का काम, या एक्ट ऑफ ब्रांचिंग आउट या डिवाइडिंग इनटू। क्लियर है, यानी कि बांटने का काम, सिंपल सी बात, रेमिफिकेशन होता है। कैवलियर का मतलब स्वाभाविक होता है, और बेतकल्लुफ़ जिसको हम बोलते हैं, गिवन अ हॉटी डिसरिगार्ड ऑफ अदर, यानी कि दूसरे की परवाह नहीं करना, जो मर्जी है वो कर रहे हैं, यानी हाई हैंडेड जिसको बोलते हैं। स्टिफलिंग का मतलब होता है दम घोटने वाला या सप्रेशन हम कह सकते हैं। गैप का मतलब प्रतिबंध होता है या बोलने ना देना, दम घोटना, चोक या स्ट्रेंगल, ये सबके सब क्या है, सिनोनिम है। ओमनीबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये जितने भी वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ सबके सब इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये रिपीटेड हैं सबके सब। क्लियर है। ओमनीबस का मतलब बहुप्रयोजन होता है, प्रोवाइडिंग फॉर मैनी थिंग्स एट वंस, मतलब कोई भी चीज़ एक बार में प्रयोग करना, कई सारी चीज़ों को। ये एक ईडियम है और ये अमेरिकन इसमें चलता है लैंग्वेज में, ठीक है, ब्रिटिश में तो नहीं चलता, फिर भी मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। स्ट्रक द राइट नोट, यानी कि टू से राइट और डू व्हाट इज स्पेशली एप्ट और प्लीजिंग, जो उपयुक्त है उसे कहो या लिख दो, ठीक है, वो स्ट्रक का राइट नोट होता है। क्लियर है, एक फ्रेज के रूप में है ये, या ईडियम के रूप में, कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर है। तो ये 7 वर्ड थे न्यूज़पेपर से। अब चलते हैं हम क्विज पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हो आप, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हो। साथ ही साथ पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक तो मैंने दे ही रखा है। तो आप ना इसे इतना कर दीजिए काम, लाइक और शेयर। अब चलते हैं हम क्विज पर, जो 1000 की सीरीज है, ठीक है। पहले देखिए सेंटेंस क्या कहता है, आर ट्रेनर आस्क फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, एक पूछना, ठीक है, ऑन हर फॉर नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव सेशन, ठीक है, उससे वो क्या कहता है कि अगली जो इंफॉर्मेटिव सेशन होगा उसमें ट्रेनर कहता है कि यह डिमांड करता है कि ना, समझ में आ गया। अब क्या कहता है, ये 4 ऑप्शन है, उनमें से देख लेते हैं। चेजिंग रेनबो, ये तो कोई है नहीं, या रेनबो को पीछा करना, ठीक है। बीइंग अराउंड द बैंड, यानी कि जो बैंड है, या फिर इसका पूरा, अगर मैं अराउंड द बैंड की बात करूं, उसको झक्की, यानी कि थोड़ी सी मेंटली इनअटेंटिव होना या फिर नींद आ जाना, ठीक है, उस सेंस में आता है ये अराउंड द बैंड। ऑल ईयर्स एंड ऑल आइज एंड ईयर्स, यानी कि ध्यान देना बहुत अच्छे से, ठीक है। गोइंग बनानाज, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे बहुत गुस्सा करना, क्रोध करना,
ठीक है, अब आप ही बताइए इसमें कौन सा हो सकता है। टेनर यही तो कहेगा कि अगली वाली इंफॉर्मेशन सेशन जो होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। ऑल आइज एंड ईयर्स, ठीक है, थर्ड पार्ट आपका इसमें फिल होने वाला है। और ये क्वेश्चन काफ़ी गलत गया, जबकि एमटीएस में आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एमटीएस में सारे ही आए हैं, लेकिन ये बहुत लोगों ने गलत किया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ दिखने में बुरी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिट हो। क्या हो? बेनिफिट हो। क्लियर है? डिस्गाइज का मतलब छिपा हुआ ना हो किसी रूप में। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, यानी आशीर्वाद छिपा हुआ है। कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बाद में अगर बेनिफिट मिले तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, समथिंग दैट सीम गुड बट हार्मफुल फॉर यू, अच्छी दिख रही है लेकिन वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर आशीर्वाद छिपा हुआ तो वो हमें फ़ायदा ही करेगा। समथिंग दैट सीम बैड बट प्रोवाइड सम बेनिफिट, कुछ चीज़ दिखती तो बुरी है लेकिन वो है बढ़िया, तो सेकंड ऑप्शन तो आंसर हो जाएगा। और भी पढ़ लेते हैं। समथिंग डेट कैन नॉट बी हिडन फ्रॉम एनीवन, जो किसी से छिपाया ना जा सके, तो ये भी नहीं हो सकता। समथिंग डेट रिमेन्स हिडन फ्रॉम एवरीवन, जो सबसे छपा रहता है, तो ये भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब है इसमें अगर मैं देखूँ तो सेकंड पार्ट इज गोइंग टू बी योर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है? एक वर्ड होता है, ये देखिए इडियम है, बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना। क्लियर है? घुमा फिरा कर बातें करना। तो देख लेते हैं। टू बी परसिस्टेंट इन परस्यूइंग गोल, की परसिस्टेंट रहना, लगातार अडिग रहना, अटल रहना। परस्यूइंग जिसको आप गोल को कर रहे हो, ठीक है, तो उसके प्रति क्या रहना? हमेशा डेडिकेटेड रहना, तो ये तो नहीं है इसमें। टू बी इम्पेशेंट एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टेम्पर होना, जल्दी तुरंत मिजाज हो जाना है, या फिर इम्पेशेंट जिसमें धैर्य नहीं हो, वो वाली चेंज, तो ये भी नहीं हो सकता। टू बी डायरेक्ट और फॉर्मल, तो ये भी नहीं हो सकता। टू अवॉइड एड्रेसिंग ए टॉपिक डायरेक्टली, यानी कि किसी टॉपिक को एड्रेस ना करके अवॉइड करना, तो यही घुमा फिरा करके बातें करना, तो यही वाला सेंस है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है अवॉइड एड्रेसिंग टॉपिक करेक्टली, यानी कि जो टॉपिक है उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हो और बातें इधर उधर की कर रहे हो, तो बीट अराउंड द बुश होता है। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो सबको पता ही है, एट अ स्टोन्स थ्रो। अगर ये नहीं पता तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बिल्कुल बेकार है। वेरी लॉन्ग डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट टू, ये भी नेक्स्ट टू देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ये हो जाएगा। या नॉट वेरी क्लोज, जो ज़्यादा पास में ना हो, तो नहीं। वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम बोलते हैं आ डिस्टेंस एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि जब मान लीजिए हमने, स्टोन का मतलब पत्थर होता है, थ्रो का मतलब फेंकना। अगर मैं पत्थर फेंकूंगा भी तो नज़दीक ही जाके गिरेगा, ऐसा तो है नहीं 2-4 किलोमीटर जाके गिर जाए। अब नज़दीक गिरेगा तो शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, नहीं हो गया, इसलिए थर्ड पार्ट आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई क्या है। इन द फास्ट लेन, क्या मतलब होता है फास्ट लेन का? जहाँ पे थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो, ठीक, और डेंजरस ही डेंजर हो, उसे हम बोलते हैं फास्ट लेन, ठीक है। तो क्या कह रहा है? एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ इन फास्ट लेन, ड्रॉपिंग चार्ज ऑफ क्राइम, चार्ज को हटा देना क्राइम के। लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट, ये हो सकता है। रेसिंग अवे द मून, ये नहीं हो सकता। अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम स्पीड, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो सेकंड पार्ट ही आपका क्या है? आंसर है। एक ऐसी लाइफ जहाँ पे एक्साइटमेंट भरा हुआ है बहुत सारा, और डेंजर भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। आई आस्क्ड माई फ्रेंड अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर हु आर डूइंग रॉन्ग हर, ठीक है, मैंने अपने मित्र से पूछा टू अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर, कि अपने जो एम्प्लॉयर है, जो नौकरी दे रहा है, उसे अगेंस्ट होइए। हु आर डूइंग रॉन्ग टू हर, और जो उसके साथ गलत कर रहा है तो दूर हो जाए, भले ही वो जॉब दे रहा है या काम दे रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या आ सकता है? फाइन बर्ड बटर नो पैरनिप्स। देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि परनिप्स का मतलब क्या होता है। परनिप्स का मतलब है फ्लैटरी बर्ड्स, यानी कि ऐसे शब्द जो दूसरे को फुसलाएं, क्या हो, या एम्प्टी वर्ड भी बोल सकते हो। अब देखिए, यानी कि फाइंड बर्ड्स बटर नो परनिप्स, यानी कुछ भी प्राप्त ना हो ऐसी बातें करना, ठीक है। तो यहाँ तो ये नहीं हो सकता। फाइंडर, कीपर, लूजर, पीपर,
फाइंडर कीपर मतलब जो जिसे मिलता है वो हंसता है, जो खोता है वो रोता है। दूसरा जिसको मिल जाता है वो वापस नहीं करता खोने वाली चीज़ों को, जिसकी खो गई है, ठीक है, उसको बोलते हैं। यानी कि किसी को कोई चीज़ मिलना और जिसकी खो गई उसको वापस ना करना, फाइंडर कीपर लूजर वीपर, ठीक है, उस वाले सेंस में आता है। तो ये भी नहीं होगा। फाइट द गुड फाइट, इसका क्या मतलब होता है? देखो इसका मतलब होता है कि अच्छे के लिए लड़ना। क्या होता है? अच्छे के लिए लड़ना। और है फाइट फायर विद फायर, इसका मतलब होता है कोई सेम मेथड यूज करना, पुराना वाला सेम मेथड यूज करना, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, पहले फिर दोबारा से पढ़िए। आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से पूछा, अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर, कि अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट जाइए, हु आर डूइंग रॉन्ग विद हर, जो आपके साथ गलत कर रहा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? फाइट द गुड फाइट, यानी अच्छे के लिए लड़ना। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे लड़िए उसके खिलाफ। क्लियर है? तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बरी द हैचिट का क्या मतलब होता है? पहले तो ये समझिए, बरी का मतलब होता है दफनाना और हैचिट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को दफनाना, इसका मतलब क्या? लड़ाई ख़त्म ही तो करना है ना। आफ्टर ईयर्स ऑफ द राइवलरी द टू फैमिली डिसाइडेड टू बरी द हैचिट, यानी दुश्मनी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो क्या हो सकता है? कंटिन्यू टू ओल्ड क्वारल, कंटिन्यू करना चाहते नहीं। एंड ए क्वारल बाय नेवर टॉकिंग टू ईच अदर, कभी बात ना करके ख़त्म करना, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरा पढ़ लेते हैं, इससे बेटर है कि इसमें बात ना करने की बात की गई है। टू एंड क्वारल विद फ्रेंडली बिकम फ्रेंडली, हाँ ये हो सकता है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है तो हम इसको भी कट कर देते हैं। स्टार्ट ए न्यू करल, ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इसलिए सारे ऑप्शन पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, या तो डायरेक्टली आपको मिल जाए तो बात ही अलग है, वरना चार ऑप्शन दे रखे हो तो चारों पढ़िए। क्लियर? समझ में आ गया? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो क्या हो सकता है? कॉन्टिन्यूस हो सकता है, क्लमशी नहीं हो सकता है, क्लमसली, क्योंकि इसका मतलब होता है बेढंग से। एडवर्सली का मतलब विपरीत रूप से। डिलीजेंटली का मतलब मेहनत से, ठीक है, ये मेहनत वाले रूप में मेहनत कर रहे हो वो चीज़। तो डे एंड नाइट का मतलब कंटिन्यूसली ही होता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थे क्विज। कितने क्वेश्चन आपने कर पाए इसमें से मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इसी में से मैंने कम्युनिटी में ज़रूर डालूंगा, उसको भी आप आंसर किया करो, ठीक है। PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाके ले सकते हो, वीडियो भी लाइक शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट पेशेंस रखना है, समझ में आएगा। जब आप पेशेंस रखते हो तभी समझ में आती चीज़ें। तो क्या था? टाइमली रीस्टेटमेंट, मतलब दोबारा से स्टेटमेंट आया, ठीक है, समय पर, कि कोर्ट ने एक केस किया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस किया किसके खिलाफ? प्री ट्रायल रिस्ट्रेन के खिलाफ, यानी कि पहले से बिना ट्रायल किए हुए, बिना बहस किए हुए किसी पे पाबंदी लगा दी गई, उस पर केस बनाया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। वो मैटर क्या था? जर्नलिस्टिक कंटेंट का मैटर है, यानी कि मीडिया का मैटर है। सिंपल। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो, आप ये भी देखोगे कि कोर्ट किस तरह से काम करता है, ठीक है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम करता है और क्या क्या ज़रूरी है उसके लिए। देखिए क्या कहता है, आई रीस्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कि जो बेसिक प्रिंसिपल है, मूलभूत जिसको हम कह सकते हैं, मूलभूत जो सिद्धांत है कानून के, इज़ ऑलवेज वेलकम, उनका हमेशा स्वागत होना चाहिए, ठीक है, यह उसका स्वागत होता है। स्पेशली खासकर इफ़ देयर आर जुडिशियली ऑर्डर्स, अगर एक न्यायिक ऑर्डर है, न्यायालय का ऑर्डर है, कोर्ट का आदेश है, तब तो ज़रूरी है पालन करना। डेट सीम टू इग्नोर देम, जो उन्हें इग्नोर करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, उन्हें उसका क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए, अगर कोर्ट का है तो। क्लियर है? और उसमें ज़्यादातर रूल के मुताबिक ही सब क्या होता है? कोर्ट के आदेश आते हैं, क्योंकि कोर्ट तो सीधे सीधी बात है कि कानून को फॉलो करता है एकदम स्ट्रिक्टली, ठीक है, तभी लोगों को न्याय मिल पाता है। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का हाल फिलहाल का जो ऑर्डर आया, क्वेश्चनिंग का मतलब किसी को सतर्क करना, कोर्ट को, अगेंस्ट ग्रांटिंग द प्री ट्रायल इंजंक्शन अगेंस्ट द मीडिया इन सिविल suit for defamation, is a reminder that such orders could have severe ramification on the freedom of speech
एंड मे इम्पेयर द पब्लिक राइट टू नो। देखिए क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का जो हाल फिलहाल का आदेश आया उसमें सतर्कता बताई गई कोर्ट को कि कोर्ट के लिए हिदायत दी गई सतर्क रहिए। ग्रांटिंग मतलब देने से, प्री ट्रायल इंजेक्शन का मतलब हुक्म। किसके खिलाफ? मीडिया के खिलाफ। कौन से केस में? सिविल का जो केस होता है उसमें, यानी आम नागरिक का केस होता है। किस चीज़ के लिए? डिफेमेशन का, यानी मानहानि का अगर कोई केस है उसमें आप प्री ट्रायल होने से पहले कोई इंजंक्शन दे रहे हो तो उसमें थोड़ा सा क्या रहिए, कॉशियस रहिए। इज अ रिमाइंडर, ये याद दिलाता है कि सच ऑर्डर्स, इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं, कुड हैव सीवियर इम्पैक्ट, सीवियर रेमिफिकेशंस, कि ये सीवियर का मतलब बहुत तेज़ी से, तीव्रता से, रेमिफिकेशन बांट सकते हैं। किस चीज़ को? ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी फ्रीडम की स्पीच जो है, स्पीच की जो फ्रीडम है ना, उसको बांट सकते हैं, कम कर सकते हैं। में इम्पेयर, बिगाड़ सकते हैं। ठीक है। पब्लिक्स राइट टू नो, जो पब्लिक का अधिकार है ना जानने का, उस चीज़ को बिगाड़ सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली, कोई किसी ने मान लीजिए कि मैं आपको वो चीज़ मैं लिख दिया आपके बारे में न्यूज़पेपर में, तो आपने मेरे पे मानहानि का कोर्ट केस कर दिया। अब ये बात कोर्ट में चली गई, कोर्ट ने डायरेक्टली आदेश दे दिया कि भाई मानहानि का केस नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही क्या हुआ, हाई कोर्ट में हुआ। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जितनी भी कोर्ट हैं उनको कॉशियसिंग रहना चाहिए, यानी कि सतर्क रहना चाहिए देने से प्री ट्रायल इंजेक्शन, यानी कि बिना प्री ट्रायल के हुए आप किसी को पाबंदी लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो ठीक नहीं है, उस पर सतर्क रहना चाहिए। पहले पूरा ट्रायल कर लीजिए, सही से समझ लीजिए, फिर क्या आदेश दीजिए। क्योंकि अगर इस तरह के आदेश जो हो सकते हैं वो रेमिफिकेशन, यानी कि बांट सकते हैं। किस चीज़ को? फ्रीडम ऑफ स्पीच को, यानी कि जो हम लोगों को अधिकार है बोलने का, ठीक है, उसको बांट सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। जो लोगों का अधिकार ना जानने का, उसको भी गड़बड़ कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, सेंटेंस आपका थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट डोंट वरी। क्लियर? अब यहाँ से देखिए क्या कहता है, ग्रांटिंग इंटरिम, अंतिम, ग्रांटिंग मतलब प्रदान करना, इंटरिम मतलब अंतिम आदेश, एक तरीके का इंजंक्शन। ठीक है। बिफोर ट्रायल कमेंस, यानी ट्रायल शुरू होने से पहले आदेश देना। इन अ कैविलियर मैनर, कैविलियर का मतलब बड़े बेतकल्लुफ रूप से, यानी कोई कुछ कहने वाला नहीं है, उस वाले रूप में। रिजल्ट क्या होता है? इन द स्टिफलिंग, कि इससे क्या सेपरेशन हो जाता है, दबाव पड़ जाता है पब्लिक डिबेट, कि पब्लिक डिबेट नहीं कर पाएगी, पब्लिक कुछ कह नहीं पाएगी, उनका बोलने का अधिकार खत्म हो जाएगा अगर पहले से ही हुक्म आ जाता है तो, या कोई आदेश आ जाता है तो। द कोर्ट ऑब्जर्व, कोर्ट ने ये भी पाया, वाइल सेटिंग असाइड या सेट असाइड, इसका मतलब किसी को नज़रअंदाज करना या कोई चीज़ हटा देना। वाइल का मतलब जबकि, सेटिंग असाइड आ दिल्ली लोअर कोर्ट ऑर्डर, कि दिल्ली के लोअर कोर्ट का जो आदेश था उसको हटाया। आल्सो कन्फर्म्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली के हाई कोर्ट ने कन्फर्म भी किया, क्योंकि ये लोअर कोर्ट की बात है। लोअर कोर्ट ने का जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया, और हाई कोर्ट ने कन्फर्म कर दिया कि डायरेक्टेड न्यूज़ आउटलेट बूमबर्ग टू टेक डाउन एन आर्टिकल कंसर्निंग जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड विद इन अ वीक फॉर बीइंग अलेजली डिफेमेटरी। अब ये क्या कह रहे हैं कि दिल्ली कोर्ट ने भी कंफर्म किया कि डायरेक्टेड जो दिशा निर्देश थे, न्यूज़ आउटलेट जो न्यूज़ प्रसारित करती है, बूमबर्ग्स एक वेब, इसका नाम है, ठीक है, कंपनी का, टू टेक डाउन, क्या करना है? टेक डाउन करना है, हटा देना है। किस चीज़ को? एन आर्टिकल को, कंसर्निंग जो संबंधित था जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड से संबंधित था, उस आर्टिकल को नीचे ले आना है, हटा देना है। ठीक है। विद इन अ वीक, एक सप्ते के अंदर था। फॉर बीइंग अलेजली डिफेमेटरी, क्योंकि वो कैसा है? अलेजली कथित रूप से डिफेमेटरी है, एक नुकसान पहुंचाने वाला है, किसी को मानहानि का नुकसान पहुंचाने वाला है, इसलिए उसको क्या कीजिए? टेक डाउन कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है। ऐसा किसने बोला? लोअर कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने इस बात को कंफर्म किया, हाँ ये बात सही है, ऐसा बोला गया है। और तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इन चीज़ों से प्री ट्रायल करने से पहले कोई अगर आदेश दे रहे हो तो अलर्ट रहिए, क्योंकि ये इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कितना मतलब बारीकी से काम करता है। अगर कोई गलती हो जाती है किसी कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट उसे बहुत ध्यान से पढ़ता है, बहुत ध्यान से देखता है,
ठीक है, बहस चलती है तब जाकर डिसीजन देता है। अब आगे क्या कहता है देखिए, द ब्रीफ ऑर्डर, संक्षिप्त ऑर्डर, हैज़ नॉट ओनली रिट्रेटेड द स्टैंडर्ड थ्री फोल्ड टेस्ट फॉर ग्रांटिंग इंटरिम इंजंक्शन इन जनरल। यहाँ तक क्लॉज है कि जो ब्रीफ ऑर्डर है नॉट ओनली रिट्रेटेड, दोबारा से दोहराता है स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड बना हुआ है थ्री फोल्ड टेस्ट, इन 3 बार चेक करना चाहिए, ग्रांटिंग मतलब देने से पहले कोई इंटरिम हुक्म, इंजंक्शन से मतलब हुक्म, इन जनरल कि अगर कोई रूल, देखो कोर्ट जब भी कोई आदेश देता है तो पूरे देश में एक तरीके से वो लागू होता है, उसका हवाला दे सकते हो आप कहीं भी। तो कोई भी हुक्म देने से पहले उसका टेस्ट होता है, थ्री फोल्ड टेस्ट में 3 बार जांच की जाती है कोई जनरल इंजेक्शन देने से पहले। बट रिमाइंडेड, ये याद दिलाता है जज जुडिशियली ऑफिसर्स को, जुडिशियल न्यायिक जो ऑफिसर हैं उनको याद दिलाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट, जो कॉन्स्टिट्यूशन अनिवार्य है फॉर प्रोटेक्टिंग जर्नलिस्टिक एक्सप्रेशन नॉट बी अंडर स्टेट, कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट जो है हमारे लिए, हमें वो हमें याद दिलाता है या वो ज़रूरी है कि प्रोटेक्ट करना है जर्नलिस्टिक एक्सप्रेशन को, यानी कि जो जर्नल्स हैं, मीडिया है, उसके एक्सप्रेशन है या जिसका काम है न्यूज़ को पहुंचाना लोगों तक, उसको भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है, कैन नॉट बी अंडरस्टेट, और उसके अंडरस्टेट नहीं किया जा सकता व्हेन इट कम्स टू केस अगेंस्ट द मीडिया, जब ये केस अगेंस्ट मीडिया के खिलाफ आता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि उसके जो अधिकार है उसको दबाया जा रहा है, क्योंकि मीडिया का तो अधिकार यही है कि सारी बातें, खबर जो है जनता तक पहुंचाना। क्लियर है ना, क्योंकि अगर जनता तक नहीं पहुंचेगी तो बड़ी नुकसान हो सकता है ना। देखिए, एडमोनिशन का मतलब डांटना एक तरीके से, अगेंस्ट कोर्ट मैकेनिकली अप्लाइंग 3 लिम्स ऑफ टेस्ट, कि कोर्ट के लिए बोला सुप्रीम कोर्ट ने भाई लोअर कोर्ट के लिए कि इसके 3 टेस्ट होते हैं या 3 लिम्स होते हैं, 3 बाजू कह सकते हो टेस्ट के। क्या क्या होते हैं, जैसे कि अभी ऊपर बताया था 3 टेस्ट होते हैं, ठीक है, 3 फोल्ड होते हैं। वो कौन से, वेदर देयर इज ए प्राइमा फेसी केस, कि ये प्राइमा फेसी केस तो नहीं है, यानी प्राथमिकता में, प्राइमा फेसी मतलब जिसका प्राथमिकता सबसे ज़्यादा हो। वेदर द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, कि ये बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है कि सुविधाजनक है या नहीं है, इन फेवर ऑफ इंटरिम रिस्ट्रेंट, कि अंतिम आदेश देने से पहले कि देख लेना चाहिए पाबंदी लगाने से पहले कि ये उस फेवर में है, लगाने लायक पाबंदी या नहीं। एंड लास्टली तीसरा, वेदर नॉट ग्रांटिंग इट विल कॉज इरिस्पेबल लॉस और हार्म, कि ऐसा तो नहीं कि अगर हम नहीं ग्रांट कर रहे हैं ये, ठीक है, ये आदेश हम जो नहीं दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं इरेपेरेबल लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए किसी को, ठीक है, टू द प्लेंटिफ, जो याचिका कर रहा है, बाय मेयरली रिकॉर्डिंग डैट दीज ग्राउंड हैव बीन सेटिस्फाइड, द क्वाइट अपोजिट, कि मेयरली मतलब केवल यही ये 3 पहलू हैं, इन पहलू आदेश देने से पहले इन पहलू को हमें ध्यान देना पड़ता है या टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, और ये सेटिस्फाइड कर रहे हों तब जा कर के कोई आदेश दिया जाता है। क्लियर, तो ये देखिए यानी कि किस तरह से चीज़ें देखी जाती हैं कोर्ट में, वो पॉइंट भी यहाँ पे लिखा गया है। द कोर्ट ग्रांटिंग एन इंजेक्शन, कोर्ट ने ये ग्रांट किया या दिया, आर आल्सो एक्सपेक्टेड, और उम्मीद की जाती है टू रिकॉर्ड रीजन्स बाय एनालाइजिंग द फैक्ट, कि जो दे रहा है, ग्रांट कर रहा है इंजेक्शन, ठीक है, और ये उम्मीद की जाती है कि वहाँ पे ऐसे रीजन से एनालिसिस किए गए हैं कि ताकि वहाँ पे फेवर में आ रहा था कि हाँ यहाँ पे ग्रांट करना ज़रूरी है, डिसीजन देना ज़रूरी है, तब डिसीजन दिया जाता है, वरना ट्रायल चलता है, ठीक है, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक ट्रायल चलता रहता है, इसलिए थोड़ी सी देर ज़रूर लगती है हमारे यहाँ पे, लेकिन जिसको, ठीक है, जिसको ज़रूरत है न्याय की उसको न्याय मिलता है, यही तो खास बात है इंडिया की, ठीक है, या इंडिया के कोर्ट्स की। हाउ एवर इट इज़ विद अनफॉर्चुनेट फ्रिक्वेंसी, कि ये अनफॉर्चुनेट मतलब असौभाग्य से, फ्रिक्वेंसी मतलब कई बार, डैट वन हियर सुनते हैं थ्री काइंड ऑफ जुडिशियली ऑर्डर्स डेट प्लेस क्वेश्चनेबल कर्व ऑन जर्नलिस्टिक पब्लिकेशन, कि ये सुना जाता है कि 3 तरह की जुडिशियल ऑर्डर्स हैं, प्लेस क्वेश्चनेबल जिसके आगे क्वेश्चन लग सकते हैं, कर्व मतलब कंट्रोल करते हैं और जर्नलिस्टिक पब्लिकेशन को, आउटराइट गैग यानी कि तुरंत ही मुंह पर ही स्पष्ट रूप से रोक देना किसी भी चीज़ को, ऑर्डर्स बैनिंग रोकने का, ठीक है, आउटराइट गैग का मतलब समझिए, ऑर्डर्स बैनिंग एनी पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू केस बीइंग हर्ड बाय कोर्ट,
ठीक है, कह रहे हैं कि ऑर्डर्स बैनिंग मतलब रोकने क्या है, पब्लिकेशन करने से पहले इन्फॉर्मेशन रिलेटेड दैट केस बीइंग हर्ड बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट सुन रहा है तो उससे पहले आप पब्लिश नहीं कर सकते। ओमनिबस प्रायर रिस्ट्रेन order against all media houses based on plaintiff fear that defamatory statement may be repeated by others, and finally pre-trial orders specific media houses to take down an article and refrain from further publication। ये कहना क्या चाह रहे हैं, ओमनिबस का मतलब होता है कई बार कोई चीज़ प्रयोग करना, ठीक है, प्रायर रिस्ट्रेन की पहले से ही पाबंदी लगाना, ऑर्डर्स अगेंस्ट ऑल मीडिया जितनी भी मीडिया है उनके खिलाफ, हाउसेस बेस्ड एंड प्लेंटिफ फियर कि मान लीजिए प्लेंटिफ जो याचिका कर रहा है कोर्ट में, जिसने फाइल की है, PIL डाली है, केस किया है, ठीक है, उसके डर से, डिफेमेटरी के डर से, ठीक है, स्टेटमेंट में भी रिपीट किए जा सकते हैं बाय अदर दूसरे के द्वारा, फाइनली प्री ट्रायल ऑर्डर्स स्पेसिफिक मीडिया हाउसेस टेक डाउन, तब तक जितने भी मीडिया हैं वो हटा सकते हैं आर्टिकल फ्रॉम द रिफ्रेन फ्रॉम द फर्दर पब्लिकेशन, दूसरे छापने से पहले या कुछ लिखने से पहले उसे हटा सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई लोग जो हैं केस करने लगें ज़्यादातर, अब जो केस करेंगे तो लोग क्यों ज़्यादा पंगे में पड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट का मैटर बड़ा झंझट का होता है, इसलिए वही चीज़ होनी चाहिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है। कहने का मतलब ये है कि सही चीज़ देनी ही चाहिए, तभी पाबंदी लगनी चाहिए। अब एक हवाला दिया है एक केस का यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, फिर आपको समझ में आएगी चीज़ें। ये इन्होंने क्या बोला, सच ऑर्डर्स विल नॉट बी पॉसिबल अनलेस वन इग्नोर द कॉमन लॉ प्रिंसिपल इन बॉनियार्ड एंड पेरीमन विच ले डाउन द स्टैंडर्ड। अब देखो ये कहना क्या चाहता है, ले डाउन स्टैंडर्ड दैट कैन बी एन इंजंक्शन इन डिफेमेशन सूट only if their court feels that the content is defamatory and can be no way to publication can be justified during the trial, for instance by pleading defense of truth and public interest। ये कहना क्या चाहते हैं समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरह के ऑर्डर तभी संभव है, देखो कि इस तरह के ऑर्डर विल नॉट बी पॉसिबल तब तक संभव नहीं है अनलेस वन इग्नोर द कॉमन लॉ प्रिंसिपल इन बॉनार्ड एंड पेरीमन, कि बॉनार्ड और पेरीमन में जो प्रिंसिपल थे, जो सिद्धांत थे, जो रूल थे, विच ले डाउन जो लगाए गए थे, द स्टैंडर्ड दैट देयर कैन बी इंजंक्शन इन द डिफेमेशन केस, कि जो स्टैंडर्ड बनाया गया था कि हुक्म देने से पहले या डिफेमेशन केस में या कोई पाबंदी लगाने से पहले, शूट ओनली इफ द कोर्ट फील्स, वो तभी लगाई जा सकती है जब उसे लगता है, कोर्ट को ये फील करता है कि द कंटेंट इज डिफेमेटरी, कि कोर्ट जो कंटेंट है वो कैसा डिफेमेटरी है, अपमानजनक है, ठीक है, एंड देयर कैन बी नो वे, और कोई तरीका नहीं है, पब्लिकेशन कैन बी जस्टिफाइड ड्यूरिंग द ट्रायल, और जो ट्रायल के दौरान जस्टिफाई करने का कोई तरीका ही नहीं होता जब तक कोर्ट को ये फील नहीं हो रहा है कि ये हानिकारक है या नहीं है। फॉर इंस्टेंस बाय द प्लीडिंग, कि जो प्लीडिंग है याचिका कर रहा है, डिफेंस ऑफ ट्रुथ एंड पब्लिक इंटरेस्ट, कि वो सच है, अगर वो ये कह रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लग रहा है कि कोर्ट को कि ये हाँ सच है और सच्चाई बतानी भी चाहिए, तब तो नहीं लगेगी, अगर लग रहा है कि हाँ इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, उसको फील हो रहा है तो लगेगी, ठीक है। ये इंटरनल बात थी कोर्ट की, कैसे काम करता है वो चीज़ में बताई गई है। द लेटेस्ट ऑर्डर आल्सो कंटेन ए रिमाइंडर, जो अभी कोर्ट का आदेश आया उसमें ये भी बताया गया है, ये भी याद दिलाता है कि दोज विद इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक पावर, कि जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं इकोनॉमिक पावर से, कैन रिजोर्ट, वो सहारा ले सकते हैं SLAPP का, स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन या लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। एक टैक्टिक है, रणनीति ऑफन यूज की जाती है स्टाइफल पब्लिक क्रिटिसिज्म, की जो पब्लिक क्रिटिसिज्म करती है, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट का या कंपनी का, तो इसे दबाव डालने के लिए ये यूज किया जाता है। द कोर्ट आल्सो स्ट्रक द नो राइट नोट, कोर्ट ने यह भी कहा व्हेन इट वॉन्स, और आगाह किया कि एन अर्ली इंजेक्शन इन वॉट कुड बी प्रोलॉन्ग ट्रायल एक्ट एज डेथ सेंटेंस, अगर पहले से ही किसी को इंजेक्शन दे दिया जाता है तो वो ऐसे समझिए कि ट्रायल के लिए एक डेथ सेंटेंस के रूप में है, यानी किसी को डेथ सुना दी, मतलब फिर कुछ नहीं हो सकता। अगेंस्ट द मटेरियल डेट बी पब्लिश्ड, ठीक है, टू बी पब्लिश, उसके खिलाफ जो मटेरियल पब्लिश किया जा रहा है, यानी ट्रायल होने से पहले किसी पे पाबंदी नहीं लगाई जाती है। क्लियर, जब सच सामने आ जाता है तभी कुछ होता है। तो ये था एडिटोरियल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर था और लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी था। इस तरह की चीज़ें हमें पढ़नी भी चाहिए और कभी कभी आ जाती हैं पेपर में,
हालांकि इतना टफ तो नहीं आता कभी भी, ये बात तय है, लेकिन इस तरह की नॉलेज आप रखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, चीज़ें जल्दी ग्रैब कर पाओगे। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। वोकैब जरूर लीजिए और इसे पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्यूज है ये, ठीक है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं ये लीजिए, ठीक है। और लाइक भी कर देना, संभव हो तो शेयर कर देना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।